तो इसमें श्योर सर। देखो, तो इसमें हमारे पास एक रूट नोड गिवन है और एक इंटीजर है सम। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि देखना है कि एक ट्री का जो कंप्लीट पाथ होता है वो उसके रूट नोड से लेकर उसके लीफ नोड तक होता है। लाइक यहाँ से स्टार्ट होगा और ये उसका एक पाथ बनेगा। फिर हम इधर से आएंगे और ये वाला ट्री का एक पूरा पाथ होगा। और सिमिलरली हम उधर से आएंगे और इसका ये एक पाथ होगा। इधर से आएंगे एक पर, और इस ट्री के हमारे पास फोर पाथ होंगे। ओके, तो हमने क्या करना है इस प्रॉब्लम के अंदर कि हमने चेक करना है कि अगर हमें कोई सम दिया है तो क्या वो एक कंप्लीट कोई पाथ को जमा करें हम तो क्या वो सम बनता है। फॉर एग्जांपल, अब इस पर्टिकुलर जो ट्री के अंदर हमें टारगेट सम दिया है 20। क्या कोई भी पाथ हम चेक करें तो किसी भी कंप्लीट पाथ का सम 22 के इक्वल आता है। तो हम पहले सारे पाथ को चेक करेंगे और जिस पाथ का, अगर हमने पाथ रिटर्न नहीं करना, हम सिंपल ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है, बुलियन वैल्यू। तो अगर आता है तो ट्रू कर देंगे, अगर नहीं आता तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक तो हम ये कर सकते थे कि हम नंबर ऑफ, सबसे पहले तो हम सारे पाथ निकालें। ठीक है, सारे जितने टोटल नंबर ऑफ पाथ चेक करें एक ट्री में कितने। इस पर्टिकुलर के एग्जांपल के अंदर तो हमारे पास 4 है, लेकिन इन आइडियल सिनेरियो देयर कैन बी मल्टीपल पाथ फ्रॉम, लाइक देयर कैन बी 0 to 5,000 नोड्स। तो 5,000 नोड्स के लिए वो हंड्रेड ऑफ पाथ भी बन सकते हैं, 50 पाथ, एंड कैन एनी नंबर ऑफ पाथ बन सकते हैं। तो हमने वो ट्रू रिटर्न करना है अगर तो पाथ का सम टारगेट सम के इक्वल आता है, अगर नहीं आता तो हमने फॉल्स रिटर्न करना है। तो देर आर फर्दर केसेस जिसमें इस केस के अंदर ये यही वाली एग्जांपल है, हम उसके अंदर जाते हैं तो उसमें 5 है। ये टारगेट से हम 5 कहीं मीट नहीं करा, दो पार्ट बनते हैं, 2 और 1 को प्लस करेंगे तो 3 बनता है, और 1 और 3 को करेंगे तो 4 बनता है, तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। और ये वाला अगर एम्प्टी है तो हम टारगेट सम, तो हम फिर उस हिसाब से ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेंगे टारगेट सम के साथ ही। तो इसकी जो कोड था हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम हमने सॉल्व किया था तो उसको दोबारा हम डिस्कस, काफ़ी लोग नए हैं तब वो नहीं थे। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे जो अगर रूट अगर नल है, मतलब तो उसके आगे कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रही वैल्यू, तो हम सिंपल पास रिटर्न कर देंगे, कोई पाथ है ही नहीं, मतलब इनपुट जीरो है। तो हम एक सर पाथ उसके लिए वेरिएबल, आप एक्सप्लेन कीजिए। सॉरी, सर ये जो अभी पॉइंट आपने इस वाला बताया इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। कौन सा वाला पॉइंट? यही यही सर जो अभी आपने बताया ये लाइन नंबर 16 पे है इफ रूट्स। ओके, सो हमारे पास कॉन्स्टेंट में ना दिया है कि नंबर ऑफ नोड्स है ना, नोड क्या होती है, एक ये 5 है ना, ये एक नोड है। इससे यस। आगे ये 4 एक नोड है, 11 नोड है वही। इसमें अगर हम कैलकुलेट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नोड है। तो कोई ऐसा भी हो सकता है कि सिनेरियो जिसके अंदर जीरो नोड्स हों, क्योंकि इधर उसने बताया हुआ है कॉन्स्टेंट के अंदर नोड कैन बी जीरो। अगर जीरो नोड है तो मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो टेस्ट कर सकते हैं ना हमारे प्रोग्राम को कि वो उस पर बना है कि नहीं। तो हम चेक करेंगे अगर रूट जो है ना, रूट रूट हमारा नल पॉइंटर है, यानी कि रूट में कुछ नहीं पड़ा, रूट खाली है, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि कोई पाथ है ही नहीं। यस। अंडरस्टैंड? ओके, तो उसके बाद हम दो स्टैक ले रहे हैं। एक हम ले रहे हैं पाथ के लिए, और एक हम उस पाथ के सम के लिए। सर ये जो ट्रैक है ये एरेज है।
नो, स्टैक इज डिफरेंट फ्रॉम एरे। अरे में तो कहते हैं ना कि हम वैल्यूज जो होती हैं वो इस तरह मेमोरी में स्टोर होती हैं, वन बाय वन। ओके। स्टैक इज डिफरेंट। स्टैक जिस तरह हम कह सकते हैं कि अगर आपने देखा हो घर में हम जो प्लेट्स होती हैं हमारी, वो हम वन बाय वन एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। ठीक है, वो हमारा एक स्टैक होता है। ठीक है, ये स्टैक बनता जा रहा है। इसमें क्या होगा, जब आपको कोई प्लेट चाहिए होगी तो सर ये लाइक क्यू टाइप ही है कि वो क्यू। उसके उस पर भी आते हैं। तो ये समझे कि हमारे पास एक स्टैक है। ठीक है, इसके अंदर, और इसके अंदर प्लेट्स पड़ी हुई हैं, जिस तरह हम घर में नहीं प्लेट्स जोड़ के रखते थे एक ऊपर। जब हमने पिक करनी होगी तो हम क्या सबसे नीचे से निकालेंगे? वो होता है कि हाँ, कोई पसंदीदा प्लेट हम निकाले थे, लेकिन आइडियल सिनेरियो में हम सबसे ऊपर वाली प्लेट निकालेंगे। मतलब ये कि स्टैक के जो ऊपर पड़ा है लास्ट में जो प्लेट हमने रखी है हम उसको पहले निकालेंगे। उसके बाद फिर इस पे, फिर इसके, ये स्टैक का कंसेप्ट है। लास्ट इन फर्स्ट आउट। कि अगर फर्स्ट हमने इसको आउट किया, इसको ऐड किया 5 को, फिर उसके बाद हमने 4 को किया, 8 को किया। तो जब हमें स्टैक में से निकालने होंगे ना, तो हम जब स्टैक में से पॉप करेंगे तो सबसे पहले 8 निकलेगा, फिर 4 निकलेगा, फिर 5 निकलेगा। जो क्यू का कंसेप्ट है वो इससे डिफरेंट है। क्यू में क्या होगा, तो जो पहले आया है ना वो पहले ही निकलेगा। जिस तरह कोई भी आपने देखा होगा लाइन लगी होती है किसी चीज के लिए, बैंक के बाहर लगी होती है बिल जमा करवाने के लिए। खैर अब तो चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो एक टिपिकल एग्जांपल है, अगर किसी चीज़ की लाइन लगी हो तो जो बंदा लाइन में सबसे आगे होता है ना, 5 है, पहले 4 आया, 5 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया। तो इसमें भाई इंसाफ होता है कि जो पहले आया है वो ही पहले निकलेगा। 5 आया तो 5 निकलेगा, फिर 4 निकलेगा, और फिर 8 निकलेगा। ये बेसिक डिफरेंस है स्टैक और क्यू के अंदर। समझ आइए आप? यस क्लियर। ओके। तो हम ये वाली प्रॉब्लम को देख रहे थे, इसके लिए हम दो चीज़ें लेते हैं। एक हमने स्टैक लिया है, दो स्टैक ही हैं। एक स्टैक हमने पाथ को देखने के लिए लिया, और दूसरा हमने क्या लिया है, उस पाथ का हाँ सम ठीक देखने है। के लिए। ये सम स्टोर करेगा और ये उसका पाथ स्टोर करेगा। ओके। तो ये दो स्टैक हमने ले ली। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पाथ के अंदर हम रूट को पुश कर देंगे। रूट हमारे पास 5 है, ये वाले, हम वो पुश कर देंगे। और हमने, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रूट नोड के आगे, अगर हम इधर आए ना तो हम इसके कोरस्पॉन्डिंग इस नोड तक जो सम है ना वो हम उसका इधर लिख देंगे। जहाँ तक सम क्या है 5, मतलब यहाँ तक पहुंचे, हमने एक सम का वेरिएबल लिया। अभी तक मतलब जमा हमारे पास 5 हुए, हम 5 लिख देंगे। यानी कि जहाँ पर नोड उससे कोरस्पॉन्डिंग ही हम 5 लिखेंगे। तो फिर हम इधर से चेक करेंगे कि वाइल पाथ इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, अब पाथ एम्प्टी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इधर से जो टॉप, पाथ के जो टॉप पे बड़ा है ना, ये वाला स्टैक के टॉप पे 5 है, हम उसको निकालेंगे। और हम उसका सम जो है ना, हमने वो स्टेप पहले कर लिया, हम उसका सम जो है ना वो इधर से लिखेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, इन दोनों को हमें इधर से पॉप कर लेना है। फिर ठीक है, यहाँ तक जब वहाँ है वाइल के अंदर हमने पाथ भी निकाल लिया और सम भी निकाल लिया। क्यों निकाला है? हम्म, अगर इसको हमने टेम्प में स्टोर किया है, जो जैसे 5 निकाला है ना, इसको टेम्प वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है।
टेन इज इक्वल टू 5। हम देखेंगे अगर तो ये 5 के लेफ्ट में नल पॉइंटर है तो या उसके राइट में नल पॉइंटर है और वैल्यू हमारी टारगेट सम तक आ जाती है। मतलब क्या है, ये 5 हमारा लास्ट नोड है। नल पॉइंटर तभी होगी ना उसके लेफ्ट और राइट पे। जिस तरह ये वाली नोड है, इसके लेफ्ट और राइट पे नल पड़ा है, मतलब कि ये लीफ नोड है। एक कंडीशन ट्रू होगी। और दूसरी कंडीशन क्या है कि मतलब इसका मतलब है कि पाथ का एंड है ये। इससे आगे फर्दर पाथ नहीं है, ये रूट से शुरू है यहाँ तक आ गया। और क्या हम देखेंगे जो हमारा टेम्प वैल्यू जो है सम यहाँ तक जो आया है, क्या वो टारगेट सम के इक्वल है? अगर है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, तो हम आगे आ जाएंगे। इस टेम्प का जो राइट पे नल नहीं पड़ा तो हम क्या करेंगे, टेम्प के राइट पे 8 है, मतलब 5 के राइट पे 8 पड़ा है, हम उसको पाथ के अंदर पुश कर देंगे। और इधर एक और वेरिएबल था सम। सम सम में भी अभी तक 5 पड़ा है। हमने क्या करना है, जो टेम्प तक वैल्यू है और इस नोड की वैल्यू को प्लस कर देना है। यहाँ तक फिर हम सम के अंदर ऐड कर देंगे 13। यानी कि अगर हम इस पाथ तक आते हैं तो हमारे पास वैल्यू 13 आती है। तो फिर उसी तरह हम उसके लेफ्ट पे चेक करेंगे। 5 के लेफ्ट पे क्या 4 पड़ा है, उसको भी हम स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। और यहाँ तक क्या हमारे पास सम आ जाएगा 9। यहाँ तक क्लियर है? तो फिर हम नेक्स्ट वाले जो, यहाँ तक क्लियर है कि हम आगे चलें? अब हमें 5 और इन दोनों की जरूरत नहीं है। हम स्टैक, दोनों स्टैक में से जो टॉप पे वैल्यू पड़ी है ना, इधर 4 पड़ा, इधर 9 पड़ा, इनको बाहर निकालेंगे। 4 और 9। सिमिलरली हम चेक करेंगे ये वाली कंडीशन मीट हो रही है कि मतलब ये दोनों में ये वाला टेम्प जो है 4, ये लीफ नोड है और टारगेट को मीट कर रहा है। अगर कर रहा है तो रिटर्न कर देंगे, इस केस में नहीं कर रहा क्योंकि ये लीफ नोड नहीं है। हम इसके लेफ्ट पे मूव करेंगे, राइट पे मूव करेंगे तो कुछ भी नहीं है। लेफ्ट पे मूव करेंगे तो 11 पड़ा है। 11। और यहाँ तक इसका सम क्या बन जाएगा, 9 + 11 20। उसको इधर पुश कर देंगे। ओके। सो फिर नेक्स्ट आइटरेशन में क्या होगा, हम जो टॉप पे वैल्यू पड़ी है 11, अब इन दोनों की जरूरत नहीं क्योंकि हमने ये वाला ट्रेवर्स कर लिया। टॉप पे 11 पड़ा है और सम में 20 पड़ा है। तो हम इसको 11 वाली नोड आ जाएगी और इधर 20 आ जाएगा। ओके। फिर हम चेक करेंगे 11 हमारी जो लीफ नोड नहीं है, तो हम चेक कर लेंगे इसके राइट पे क्या पड़ा है 11 के। इसको इधर लिख लेंगे। इसको इधर से निकाल लेंगे, स्टैक से टॉप कर देंगे। इसके राइट पे क्या पड़ा है हमारे पास, 2 है। और इसके लेफ्ट पे अगर हम यहाँ तक 20 हो गया तो 20 + 2 क्या आ जाएगा, 22। सिमिलर इसके लेफ्ट पे जाएंगे, लेफ्ट पे 7 पड़ा है और इसका सम हो जाएगा 20 और 27। तो नेक्स्ट इटरेशन पे क्या होगा, सबसे पहले हम 7 और 27 को करेंगे। 7 जिस तरह लीफ नोड है लेकिन वो टारगेट हमको मीट नहीं कर रहा है, 27 है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले पे हम क्या करेंगे, 2 और 22 को पॉप करेंगे और देखेंगे क्या ये, टू, इधर लिखेंगे इसको 2 और 22। अब पार्ट 2 तक आ गया और सम में 22 आ गया। तो हम चेक करेंगे क्या ये वाला जो है इसके लेफ्ट पे कुछ पड़ा है।
टू के लेफ्ट पे कुछ नहीं पड़ा, ना उसके राइट पे कुछ पड़ा है, दोनों नल है। तो सेकंड कंडीशन ये कि टेम्प जो है, टेम्प वाली ये जो सम है, क्या ये तो टारगेट सम को मीट कर रहा है? टारगेट सम हमारा 22 था, तो हम इसको रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो ये हमारा ये वाला केस हो जाएगा कि एंड पे 22 टारगेट सम है, तो अगर हम इसको सबमिट करें तो ये एक्सेप्टेड है, इसने ट्रू ही रिटर्न किया। इस वाले में टारगेट सम 5 था, 5 किसी पास से नहीं बन रहा, 3 बन रहा है या 4 बन रहा है, तो उसको फॉल्स रिटर्न करेंगे। और जिस तरह ये रूट नोड में नल पड़ा है और टारगेट 0 दिया, लेकिन नल नल इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। सो तो इज सर दैट ये क्लियर? केस वन ओपन कीजिएगा दोबारा, आपने अभी केस, कौन सा? ये केस वन पे क्लिक कीजिएगा। ये सर ये 5 4 8 11 नल कैसे, ये नल कैसे आ रहा है यहाँ पे? ओके। सो ये वाला जो है ना, ये इसका ट्रेवर्सल के ना कुछ टाइप्स होती हैं, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल और प्री ऑर्डर। ठीक है, तो ये इस तरह है कि 5 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद जो है 8 आएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि इसको देख रहे हैं कि प्री ऑर्डर पहले 5 आएगा, उसके लेफ्ट पे जाएंगे, राइट पे जाएंगे, एक नोड के लेफ्ट और राइट पे चेक करेंगे, ये आ गया। ठीक है, उसके वो आ बाद गया। ठीक है, उसके बाद हम हमारी ये वाली नोट कवर होगी। 5 के हम लेफ्ट पे गए, राइट पे गए, वो ऐड कर दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट पे देखेंगे, 4 पड़ा है, 4 के नेक्स्ट पे 11 पड़ा है, उसके राइट पे क्या पड़ा है? नल पड़ा है। ठीक ओके। है, और इसी तरह ही हम आगे जाएंगे, फिर 8, 4 तक की नोट कवर होगी, फिर हम 8 पे जाएंगे, 8 के लेफ्ट पे क्या पड़ा है? 13, और इसके राइट पे क्या पड़ा है? 4। तो ये वाला भी कवर हो गया है, ये वाली नोट भी। फिर नल पे तो हम जाएंगे, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे आगे 11 पे। 11 के लेफ्ट पे देखेंगे 7 है, राइट पे देखेंगे 2 है, 7 और 2 को ऐड कर देंगे, और फिर हम आगे आएंगे इधर 13 पे। 13 के लेफ्ट पे भी नल है, राइट पे भी नल है, और इसी तरह हम आगे 4 हो गया है हमारा, और 7 पे आएंगे, उसी तरह वो भी नल पड़ा है, और एंड पे हम आएंगे, सॉरी पहले 13 पे आएंगे, 13 पे नल पड़ा है, इसके बाद हम 4 पे जाएंगे, तो ये 1 पड़ा है, यानी कि नल नल, 13 पे नल, इस पे भी नल, और ये 1 आ जाएंगे। मतलब इसके ये ट्रावर्स है, इसके 3 टाइप्स हैं, प्री पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर। तो इसको हम फिर डिस्कस करेंगे इसी क्लास में। तो ये प्रॉब्लम की समझ आ गई? यस। ओके, सो क्लास की टाइमिंग खत्म हो गई है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।